नाजरीन, इस शाहराह पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दर्जनों लोगों की मौजूदगी में जराइम पेशा नासिर लूटमार करते रहे और कोई कुछ न बोला। यानी दूर से खड़े लोग बेहिसी का प्रचार करते रहे, मोबाइल फोन पर वीडियोस बनाते रहे। हम तो कहते हैं कि एक एक पत्थर भी मारा होता तो जराइम पेशा नासिर फरार हो जाते, मगर लोग ये सोचते हैं कि मसला उसके साथ है, हमारे साथ तो नहीं। इन्हीं सोचों ने हमें बहुत दूर कर दिया है। एसएचओ सिटी डस्का मुस्तकिल इस खोज में थे कि यहां से जराइम पेशा नासिर का मजीद ठिकाना कितनी दूर है। और यहीं से पेशकदमी शुरू हो गई। आने वाली मुसद्दका इत्तला पर एक बार फिर ये गाड़ियां रवाना हो गईं। नाजरीन, जराइम पेशा नासिर की यही है वो कमी गाह जिसकी निशानदेही की गई। हर जानिब से मुहासरा तंग किया जाने लगा। रोशन अंगारों के साथ एक शख्स बैठा था। यकीनन ये इस घर का चौकीदार है। इसे अंदाजा भी नहीं हो पाया कि चारों जानिब से ये कानून की निगाहों में है। ये एहलकार दीवार पर चढ़ के अंदाजा करना चाहता था कि कौन कौन कहां किस जानिब मौजूद है। अंदरूनी कमरे में ताजा तरीन होने वाली वारदात की रकम का बंटवारा जारी था। इसी दौरान एक शख्स बाहर की जानिब आया। इसकी अय्यार निगाहों ने फौरी तौर पर इस बात को भांप लिया कि मरकजी दरवाजे के पीछे कुछ कदमों के हेवले नजर आ रहे हैं। इसने बिना कुछ सोचे राह फरार इख्तियार कर ली। आग के अलाव के पास बैठे इस चौकीदार ने जैसे ही इसे फरार होते हुए देखा, बेधड़क दीवार कूद गया। और इसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। अपने साथी को बुलाते हुए इसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कानून के एहलकारों को पाते ही अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। रुक जाओ। मजबूरन अपनी जिंदगियों का तहफ्फुज करने की खातिर इलाका एसएचओ ने जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। किधर भाग रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? नदीम सर। ये किस चक्कर में पकड़े गए हो? नहीं सर, कुछ नहीं किया। ये पूरे शहर में जो तुमने गंद मचाया हुआ था वो? नहीं, मैं नहीं सर कुछ। सीधे तरीके से बताओ, वरना मैं अभी आपसे पता कर लूंगा। मैं शरीफ बंदा, मैं कुछ नहीं किया। वो तुम्हारा मैंने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया ना। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही क्या पूछ रहे हैं? पहले पकड़े नहीं गए तुम? जी सर, मैं एक बारी फड़िया गया गुजरा। तो जितना रिकॉर्ड हमने तुम्हारा चेक किया है, गुजरांवाला का तकरीबन कोई थाना ऐसा नहीं है जहाँ तुम पकड़े नहीं गए, तुम जेल नहीं गए। वहां से गलती हो गई सर। एक दफा मैंने गुजरांवाले में जेल में गया हूँ। गुजरांवाला, गुजरात, अभी तुम सियालकोट शुरू हो गए हो। उससे पहले आप सबा तुम थे।
तुम्हारे साथ कौन कौन होते हैं? एक शान है, एक मरान है, एक शैब है, एक शफीक है। नहीं, ये वो कैसे जज करता था कि ये बंदा पैसे लेके आया है? वो बैंक के पास ही है वो अड्डा, तो वो उधर ध्यान रखता था अपना बैंक की तरफ। दूसरा बंदा भी अंदर से ध्यान रखता था। यानी 2 बंदे तुम्हारे वहाँ पे रैकी के लिए होते थे बैंक के इर्द गिर्द। जी। और कितने बैंक आपने मार किए हुए थे? अड्डे के पास जिस बैंक से भी वो उनको मिल जाता वो ले आते थे। वो जो तुम सारे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे, जो बंदा बैंक से निकले, जो रैकी करता है, जो इशारा करता है, जो पीछे एग्जेक्टिव पार्टी है काम करने वाली, उनको बजरिया फ़ोन इतला करते थे या इशारा करके बताते थे? नहीं, इशारा करते थे। फ़ोन क्यों नहीं करते थे? फ़ोन सिम नंबर कहते हैं ट्रेस हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें सारी बातों का पता है। तो वो जो बंदा है जो पैसे लेके निकलता था, उसको कहाँ जाके आप टारगेट करते थे या शिकार करते थे? जिधर भी मौका मिलता था उधर ही मौका करते मिलने से क्या मुराद है? थे। दूसरा बंदा जिधर कहता था ना वो सही जगह है, इधर रश नहीं है उधर। कितने पैसे लूटे हैं यहाँ से? याद नहीं है भाई, तुम 19-19 लाख रुपया एक वारदात में लूटते हो और खर्च कर लेते हो। जेल तुम कितनी दफ़ा गए हो? एक दफ़ा। नहीं, सीधी बात बताओ ना, सीधी। एक दफ़ा था। कितनी देर रहे हो जेल में? 11 महीने। 11 महीने। कितने थानों के मुकदमे थे तुम पे? 4। कौन कौन से थाने थे? डस्का, रूप, सिविल लाइन और सदर थाना। सदर थाना। तब कहाँ पे वारदातें की थी? वही इलाके उनके करीब करीब। वो जिनसे तुमने जुल्म किया है उनका क्या बनेगा? बस गलती हो गई है, अब नहीं कर। चलो ले जाओ इसको। और क्या नाम है तुम्हारा? शफीक। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? गुलाम अली। कहाँ रहते हो? गुजरांवाला कचीफतमन। कौन होते हो? मुगल। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 5। 5 बच्चे हैं। जी ये हथकड़ी तुम्हें क्यों लगी हुई है? सर, गलती हो गई। ये माफी मुझसे नहीं मांगनी, उससे मांगनी है, ऊपर नीली छत वाले से। सर, दोस्ती में पकड़ा गया। दोस्ती क्या? तुम तो रिश्तेदार नहीं हो। जी सर। कितनी वारदातें की हैं इसके साथ? अरे 1-2 किए होंगे। 1-2 बता रहे हो? सारा शहर लूट लिया तुमने। वो सारा रिकॉर्ड हमने तुम्हारा निकलवा लिया है, हमें सारा पता चल गया है, मुख्तलिफ थानों से, मुख्तलिफ जेलों से, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। तुम्हारे बारे में हर एक चीज हमें पता है। कितने बंदे थे तुम? कैसे करते थे? बताओ। सर, हम 4 आदमी थे। पहली वारदात थी, इस जुर्म में तुम पहली दफ़ा आए थे। वो आज से कितनी देर पहले आए थे? कितने साल पहले? सर, सालों की बात नहीं है, पकड़े जाने से तकरीबन 1-2 महीने के पहले की बात है। हम तो तुम्हें फिर झूले से उठा के ले आए हैं ना। बताओ ना। तुम्हारा तो कसूर ही नहीं लगता, इसका मतलब है। कितनी वारदातें की हैं 2 महीनों में? 7-8 किए हुए हैं हमने। 7-8 सिर्फ? सारा शहर कोई दिन तो मिस किया ही नहीं तुमने। कहाँ पे इकट्ठे होते थे? कैसे निकलते थे? सर, हम घर से निकलते थे तो बाहर रोड पे जो है ना मिलते थे आगे। फिर? तो रोड पे आगे मिलते थे, वहीं से चले जाते थे हम, डस के आते थे यहाँ। फिर यहाँ से एक वारदात की है तो फिर चले जाते थे। वो जो मजदूरों के अड्डे पे, मजदूरों के बेस में वो मिस्त्री के औजार उठा के खड़ा होता था, उस बेस में उसका क्या काम था? सर, वो जो अंदर से निकलता था वो उसको बताता था, फिर वो हमें फ़ोन करता था। वो जितने पैसे इकट्ठे किए वो सारे किधर गए हैं अभी? सर, अब तौबा कर लिया, हराम के पैसों में बरकत नहीं होती, इसलिए वो ये जो भी यहाँ पे आता है ना वो यही कहता है कि मैंने तौबा अल्लाह से मांग ली, मैंने ये ख़त्म कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और जब वो बाहर आता है तो फिर तुम्हारी तरह यही हरकतें होती हैं। नहीं सर, मैं सच में तौबा कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, दोबारा कभी नहीं ये काम करूँगा। आपने एसएचओ साहब, आप अपनी टीम के साथ इन्हें प्रॉपर डोज दें। जी ठीक। इनकी प्रॉपर पहले निकलवाएं, इंटरोगेशन करें, इनका रिकॉर्ड निकलवाएं, पहले ये कहाँ कहाँ वारदातें करते रहे हैं, जिन थानों के मतलूब भी हैं, मुकम्मल रिकॉर्ड निकाल के मुकम्मल तौर पर इन्हें चलान करें ताकि इन्हें इबरतनाक सजा हासिल हो सके इंशाल्लाह। तो ले जाओ से। एक बहुत ही ख़तरनाक गैंग था जिसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से डस्का पुलिस ने अरेस्ट किया। Criminals most wanted.